तो दोस्तों यूपीपीएससी की ओर से जारी एग्ज़ाम कैलेंडर्स को आप लोगों ने देख लिया होगा और इस बार कुल मिला के देखा जाए तो कैलेंडर बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसमें आरक्षित डेट्स रखी गई हैं, लेकिन कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी पूरे वर्ष में इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। कैलेंडर को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डायरेक्ट डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल 6 भर्तियों के लिए 8 परीक्षाएं आयोजित करेगा। आयोग ने सोमवार को 2023 का भर्ती कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरओ एआरओ एलटी ग्रेड का कोई जिक्र नहीं है। इस साल बहुत सारी वैकेंसियों का इंतजार है एस्पिरेंट्स को, जैसे कि सबसे पहले तो खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, इसके बाद आरओ एआरओ और एपीएस के साथ साथ और भी कई सारी भर्तियां होनी थी, जैसे कि एलटी ग्रेड और डिग्री कॉलेज शिक्षक में, जिसको आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। तो ये कोई भी भर्ती जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम कैलेंडर में बहुत सारी डेट्स जो हैं वो रिजर्व रखी गई हैं, आरक्षित रखी गई हैं, और ये कहा गया है कि आने वाले समय में जो भी नई वैकेंसी डिक्लेयर की जाएंगी यूपीपीएससी की ओर से, उनकी परीक्षाएं जो होंगी वो इन्हीं रिजर्व डेट्स पर करवाई जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो अभ्यर्थी हैं उनका दावा है कि बहुत सारी परीक्षाओं के लिए अध्याचन आयोग को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आरओ एआरओ की बात करें तो लगभग 500 पद आरओ एआरओ के लिए हैं। इसमें आरओ के लिए ही लगभग 350 पद हैं, बाकी जो पद हैं वो एआरओ के लिए हैं। एपीएस के 300 पद हैं। एलटी ग्रेड के लगभग 6000 पदों पर अध्याचन प्राप्त हो चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करें तो लगभग कुल मिला के देखा जाए तो बीईओ के लिए 200 से अधिक पदों पर अध्याचन अभी तक प्राप्त हुआ है। लेकिन इन भर्तियों को एग्ज़ाम कैलेंडर में शामिल न किया जाना ये समझ से परे है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और परीक्षा कब होगी। हालांकि मिला जुला के अगर देखा जाए तो जो रिस्पांस है कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कैलेंडर देखने के बाद वो अच्छा नहीं है। मतलब ये कि अगर कहा जाए कि अगर एग्ज़ाम कैलेंडर अभी जारी ही न हुआ होता तो ज़्यादा बेहतर होता, और आयोग ये भी कर सकता था कि जो 3-4 परीक्षाएं वो करवाने वाला है उसके बारे में एक नोटिस जारी कर देता कि चलो हम बता देते हैं आपको कि पीसीएस प्री की परीक्षा कब होगी और अमुक अमुक परीक्षाएं कब होनी है। जैसे कि अगर हम बात करें पीसीएस जे की परीक्षा, तो 2-4 परीक्षाओं के बारे में बता देते और एग्ज़ाम कैलेंडर तभी जारी होता जब इसकी ज़रूरत रहती और सभी डेटा जो हैं वो आयोग को क्लियर रहते, तब जारी होता तो ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल एग्ज़ाम कैलेंडर आ चुका है और अब उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में एक और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो सकता है, तब जबकि ये जो भर्तियां आने वाली हैं आरओ एआरओ खंड शिक्षा अधिकारी एलटी ग्रेड प्रवक्ता वगैरह की, अगर ये भर्तियों के लिए डेट्स क्लियर हो जाएं तो एक नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करना चाहिए। नियमतः तो जारी करना चाहिए, नहीं जारी करेगा यूपीपीएससी, ये यूपीपीएससी की मर्जी, तो कोई बस तो किसी का चलता नहीं है। फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो खासे जो हैं वो कैलेंडर देखकर परेशान है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब अध्याचन प्राप्त हुआ है, देखो 2 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आपको निराश नहीं होना है। 2024 आपको पता ही है कि 2023 स्टार्ट हो चुका है, 12 महीने का समय है। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले यूपी में बहुत सारी वैकेंसी जानी है, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या फिर आरओ एआरओ के लिए या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हैं अन्य परीक्षाओं के लिए एलटी ग्रेड वगैरह के लिए, तो आपको रिजर्व रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सारी वैकेंसी जाएंगी और इनकी परीक्षाएं भी इसी साल संपन्न होगी। तो क्यों होंगी ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग समझ रहे होंगे। तो निराश मत होइए, एग्ज़ाम कैलेंडर पर जो डेट्स दी गई हैं, जो लोग पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो लोग सीरियसली लग जाएं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अपरिहार्य हैं, उनको इग्नोर करके आप इन परीक्षाओं में सफलता कतई भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ही एक है बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि करंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि इकोनॉमिक हो गया, ईवीएस हो गया, और भी कई सारे टॉपिक हो गए, जिसमें से जो प्रश्न आते हैं एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं वो करंट पर ही आधारित होते हैं।
तो कब से कब तक की तैयारी करें? देखो फ्रेंड्स, इस बार जो परीक्षा हो रही है वो मई में हो रही है, मई 2023 में। तो आपको पिछले 5 महीने यानी कि कम से कम आपको जो है दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, ये तो कम हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 5 महीने। तो आप एक काम करिए कि नवंबर से तैयारी स्टार्ट करिए, ठीक है। नवंबर से लेकर नवंबर दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, तो ये 6 महीने के का जो करंट है इसका नोट्स आप लोग बना डालें। मुझे पता है कि नोट्स बनाना आसान काम नहीं होता है, तो आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में एक कंप्लीट नोट्स लेकर आ गए हैं। देखो फ्रेंड्स, जब आप बाजार से कोई मैगजीन लेकर आते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या इसमें पढ़ें और क्या न पढ़ें, यानी कि टू द पॉइंट तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो आपको मासिक पत्रिका मेरी ओर से दी जा रही है, इस मासिक पत्रिका में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आपको सेंसर करना हो, काट के निकालना हो। मतलब सारी चीज़ें आपके मतलब की हैं, आपके काम की हैं। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ई बुक खरीदने में और पढ़ने में ज़्यादा सुविधाजनक होता है। क्यों? जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं किसी दोस्त के पास हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, तो उस दौरान भी अगर आपके मन में लगन है तो आप बहुत ही आसानी से मोबाइल फ़ोन उठाइए और उसमें से इस पीडीएफ को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो अपने समय का सही सदुपयोग आप कर सकते हैं करंट अफेयर की ई पत्रिका के साथ। तो ये जो ई पत्रिका है ये उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और देखो, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके पहले जो कुछ भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की लगभग सभी पत्रिकाएं आपको हमारे स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और एक बार जब आप स्टोर पर विजिट करेंगे तो हमसे कांटेक्ट करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा, यानी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उस पर आप सीधे सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस का भी काम करेगा और सस्ता भी है। रोज़ 2 घंटे का समय लगता है अगर आप ठीक से करंट अफेयर का नोट्स बनाएं तो। साथ ही साथ कम से कम 40 रुपये की कॉपी आती है, 20 रुपये का पेन आता है, 60 रुपये का खर्चा तो आपका ऐसे ही हो जाता है। बाकी महीने में कुल मिला के 60 घंटे का समय आपको देना पड़ता है। सारी चीज़ें आपकी बच रही हैं मात्र 20 रुपये में, चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो, शिक्षा मित्रों के बारे में बात करें तो शिक्षा मित्रों के लिए जो मानदेय है वो अभी भी 10,000 रुपये है। और मानदेय में वृद्धि करने के लिए जो एस्पिरेंट हैं वो एस्पिरेंट मतलब शिक्षा मित्र जो हैं वो फिलहाल अभी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये न्यूज़ बहराइच से आई हुई है और इसमें मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि उनका जो मानदेय है उसमें 2,000 रुपये बढ़ाने की जो बात कही गई थी वो अब तक बढ़ाई नहीं गई है, तो उसको बढ़ा दिया जाए। मतलब ये बात कही गई है और इसको लेकर जो शिक्षा मित्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखो, यहाँ पर लखनऊ जाएगा उच्च शिक्षा निदेशालय। तो नए साल के जश्न के बीच सोमवार की शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुए शासनादेश ने शहरियों को मायूस कर दिया है। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र की ओर से उच्च शिक्षा के निदेशक को भेजा गया है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो अगर उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लखनऊ जाता है तो निश्चित रूप से देखो, कोई भी शहर हो, कोई भी जिला हो, कोई भी प्रदेश हो, उसमें जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं की वजह से ही उस प्रदेश या शहर का महत्व होता है। अब कल्पना करिए कि अगर आप किसी छोटे शहर से हैं और आपके शहर में हाई कोर्ट होता तो क्या आपका शहर जो वर्तमान हालत में है वैसा ही रहता? जी नहीं, अब तक उसका डेवलपमेंट कई गुना बढ़ चुका होता है। प्रयागराज का महत्व भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि प्रयागराज में कई सारी बड़ी संस्थाओं का मुख्यालय है और सबसे बड़ी बात कि प्रयागराज का हाई कोर्ट है, यानी कि प्रयागराज न्यायालय है और इसी की वजह से इसकी जो गरिमा है वो बढ़ जाती है। फिलहाल इसका विरोध तो बहुत समय से हो रहा है कि ट्रांसफ़र न किया जाए, लेकिन अब इसके लिए देखो आगे क्या होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है कि आप जिस भी प्रदेश में रह रहे हो और आपको पता कर लेना चाहिए कि आपके यहाँ स्कूल जो हैं उनकी टाइमिंग क्या है, कब से कब तक खुल रहे हैं। कई जगहों पर स्कूल जो है वो घनी सर्दी की वजह से बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर लखनऊ के बारे में बात करें तो लखनऊ में फिलहाल 12वीं तक के जो स्कूल हैं उसमें 4 से 7 जनवरी तक की छुट्टी कर दी गई है। मंगलवार को स्कूल खुलेंगे और शिक्षक कार्य भी होगा। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद 4 से 7 जनवरी तक की छुट्टी रहेगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि
अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे छुट्टी के बाबत आप लोग बातचीत कर लीजिएगा। गाजीपुर से न्यूज आ रही है कि वहाँ पर भी 15 जनवरी तक जो है फिलहाल अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है। 16 जनवरी को विद्यालय खोले जाएंगे। प्रसिद्ध विद्यालय के बारे में यह न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो स्कूलों में छुट्टी के बारे में यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है और हर जिले का जो मुख्यालय है वहाँ से ये जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल आप लोग अपने संबंधित विद्यालयों से संपर्क करके, अपने अधिकारियों से संपर्क करके छुट्टी की बाबत कन्फर्म न्यूज प्राप्त कर लें। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको और इसके लिए लास्ट डेट 31 जनवरी है और ऑफिशियल वेबसाइट है navodaya.gov.in। और परीक्षा कब होगी तो 29 अप्रैल 2023 को ये परीक्षा करवाई जाएगी और रिजर्वेशन भी मिलेगा, एलिजिबिलिटी भी, ये सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। तो ये चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर इस नोटिस को देखकर अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, हमसे जुड़ना आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी क्या करें और अधिक से अधिक इसे शेयर भी क्या करें। तो तैयारी में लगे रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। एक पुरानी कहावत है, दिवस जात लागे ही नहीं वारा। तो मतलब दिन जाने में दिन नहीं लगता है, दिन तो यूं ही बीत जाता है। आज का दिन शुरू हुआ तो सुबह कब हो जाएगी, दोपहर कब हो जाएगी और रात होने के बाद कब आप सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो समय का सही सदुपयोग करिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके जीवन को अगर कुछ बदल सकता है तो वो है शिक्षा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।